हम बता दें आपको कि टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग बहुत ही प्रिविलेज बच्चे हैं और आप लोग जहां तक जाना चाहते हैं हम सपोर्ट करते हैं कि वहां तक पहुंचे। बेसिकली जीवन में दो चीजें आती हैं। पहला, जब आप करियर बनाने जाएंगे तो करियर में सबसे पहला चीज आता है कि जो स्ट्रगल करता है उसको बहुत तकलीफ आता है, बहुत तकलीफ आता है, इतना तकलीफ आता है, ये आप इसे कैजुअली में मत सुने। इतना तकलीफ आता है कभी कभी आदमी टूट भी जाता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आदमी स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है बताते हैं, छोटा छोटा स्ट्रगल, छोटा छोटा फेलियर से जान करके। समझ में आ रहा है ना? अब मान लो कि जैसे कोई बोलेगा सर क्लास 10 तक, 12 तक, ग्रेजुएट तक जाते जाते इतना क्यों पढ़ना पड़ता है? तो आपको जो स्पेसिफिक चीजें अच्छा लगता है आप उसको पढ़ें। हर चीज कोई ना कोई चीज डिजायर से उत्पन्न होगा। ये जो बनाए हैं सर ये कहां से आया? सबसे पहले ये नहीं आया, सबसे पहले इनके माइंड में आया, तब जाके ये बना। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, जो भी चीज आपके पास दिख रहा है किसी ना किसी के दिमाग में होगा, किसी ना किसी के अंदर डिजायर होगा, इच्छा होगा, उसका होगा ना। तो अगर सब कोई कर सकते तो हम भी उसमें से एक हैं। गॉड नेवर चीट विथ एनीवन, किसी के साथ गॉड चीट नहीं करते हैं। हर बच्चा काबिल होता है, हर बच्चा के पास कुछ ना कुछ खासियत होता है। आप काम को करते रहें, करते रहें, करते रहें, आपको लोग बता देंगे कि आप इस काम के लिए बने हुए हैं। बात समझ में आया? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब हम बड़े बड़े सपने का बात करते हैं तो हमारे अगल बगल का इन्वायरमेंट, जो लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो बोलते हैं कि ये करेगा, कभी इसके खानदान में कोई नहीं किया। तो आप उसको ऐसे मत लीजिए, आप उसको जो है स्ट्रेंथ के रूप में लीजिए। गुस्सा वही करता है या कमजोर वही होता है जिसके पास जवाब नहीं होता है। आप जवाब को खोजिए, सबसे पहले खुद खोजिए। आपके पास नहीं मिलता है तो टीचर से खोजिए, टीचर से नहीं मिलते हैं तो पेरेंट्स से खोजिए, लेकिन मिलेगा। एवरीथिंग प्रॉब्लम किसी के पास अगर है तो समझिए बहुत अच्छा है वो, और किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके पास। एक बार फिर से बोलते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है ना उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप बहुत ही प्रिविलेज हैं कि प्रॉब्लम है। आपसे एक सवाल करते हैं, अभी तक जितना आपके पास प्रॉब्लम आया, अगर वो उस प्रॉब्लम को हम हटा देते तो क्या आप यहां होते? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या होता है? अच्छे के लिए होता है। और हम आप लोग को हमेशा बताते हैं कि अंदर से एनर्जी कैसे आएगा। एक सेरेनिटी प्रेयर है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को बुलवाया था, एक बार फिर से बोल देते हैं, ठीक है? बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा गॉड ग्रांट मी द serenity to accept the things that I cannot change and courage that I can and difference of them। है ना? क्या हम इसमें बोले हैं? बोले हैं कि जो हम बदल नहीं सकते हैं उसको आपकी सौगात समझ के हम स्वीकार कर लें। सारा चीज हमारे हाथ में बदलना पॉसिबल है क्या? हम किस घर में जन्म ले सकते हैं हमारे हाथ में है। हम किस तरह से मतलब किस जगह पे जा सकते हैं या किस जगह पे आ सकते हैं ये हमारे हाथ में है? नहीं है। तो भाई आए कैसे फिर? ये तो आप ही के हाथ में है ना। तो कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में और कुछ चीजें नहीं है। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है आप बोलिए गॉड आपको एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके लिए सौगात है हमारे लिए। तो और जो चीजें हम बदल सकते हैं उसके लिए हम करेज मांग रहे हैं, यानी शक्ति मांग रहे हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज कि इन दोनों में डिफरेंस, किसको हम बदल सकते हैं और किसको नहीं बदल सकते। दुनिया में लड़ाई यही हो रहा है? लोग चाहते हैं कि नेता बदल जाए, नेता चाहते हैं कि लोग बदल जाए, और लड़ाई हो ही रहा है। तो सबसे पहले आप जो है अपने आप को स्ट्रांग माने, ठीक है? बोला जाता है कि अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो सबसे बड़ा पाप काम है ये। हेलो, हम क्या बोले? कीप साइलेंट। अगर आप अपने आप को सबसे कमजोर समझते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप काम है। गॉड हमेशा किसी न किसी को एक खूबी देके भेजता है। हम बहुत सारा नाम लेते हैं, जैसे सुहानी साहब जो माइंड रीडर है, जो माइंड को पढ़ लेते हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है आपको देख के बता दें। और वो कितना क्लास तक पढ़ी है पता है? ओनली 1 क्लास and we will drop the study and she will makes a magic like a mind reading, okay, and like a very
वेरेंडस टाइप्स ऑफ रीडिंग। आप समझिए यहाँ पे कि हर किसी के पास ये खूबी रहता है। तो किसी का बोला जाता है कहावत में, किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं, छापना या छिपाना? तो आपको आके स्टेज में बोलना पड़ेगा, है ना। लास्ट थिंग बोल करके हम खत्म करेंगे। हम लोग क्या है ना कि एक ऐसे झुंड में आ गए हैं जहां पे अपने आप को पहचान नहीं रहे। कौन सा झुंड है वो, थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। बोला जाता है ना कि एक शेर का बच्चा था। क्या था? वो जंगल में आकर के खो गया कहीं पे, और खोने के बाद उनके पिताजी आगे चले गए और पीछे जो है उसका बच्चा खो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। किसके साथ? अब जब बोले अभी संगति का मतलब संग संगति, तो भेड़ के साथ रहा तो कैसा बन गया उसका दिनचर्या? भेड़ के साथ। अब भेड़ कैसे मेमनाता है, थोड़ा मेमना के दिखाइए तो। नहीं जानते हैं? तो उस तरीका से उसका शेर का बच्चा भी समझ गया। अब बात को समझिए। लेकिन जब वो लोग पानी पीने जाता है सामने, तो पानी में परछाई दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो जब सामने में परछाई देखा सबसे पहली बार में, तो देखा इधर भी देखा भेड़, इधर भी देखा भेड़, और अपने आप को देखा, अरे हम तो दोनों में अलग हैं। क्या है? अलग है। अच्छा, फिर से देख रहा है कहीं आंख तो नहीं हो गया है, फिर से साफ करके देखा, इधर देखा इधर देखा, तो क्या देख रहा है? हम अलग हैं। सामने से पहाड़ से ऊपर में जिसके वो पिता था जो खो गया था, वहां से दहाड़ लगाता है। अब देखता कि उसका शकल अपना शकल, दोनों का सेम सेम। बात सुना रहा है? और बगल में भेड़िया नहीं, नॉट भेड़, भेड़ भेड़। तो जो उसका आदत बन गया था मेमना करके, अब ये कोशिश करे, उसका बाप जो है चिल्ला रहा है दहाड़ने जैसा, और ये कोशिश करे तो मेमना रहा है, लेकिन फिर उसका बाप जो है फिर दहाड़ रहा है। अब देखा ना कि इससे रहा नहीं गया, इधर देख रहे हैं हम मेरे जैसा नहीं है, इधर देख रहे हैं मेरे जैसा नहीं है, हम दिख रहे हैं उसके जैसा जो दहाड़ रहा है। तो ये तीसरा बार में जब दहाड़ना शुरू किया ना, तो जो बाकी इधर के लोग थे ये भागे। ये भी वही है, बाकी लोग थे जो भाग गए। कहानी सुनिए कि हम यहाँ ना किसी भेड़ का बात किए ना शेर का बात किए, हम एक ऐसे माहौल में रह गए हैं जहां पे हम खुद ही को नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन जिस समय हम किसी को देखते हैं कि स्टेज पे कोई दहाड़ रहा है, तो अपने आप को भी बोलते हैं कि हम भी जो है दहाड़ने में एक हैं। तो इसी तरीका से अपने आप को पहचानिए। जिस तरह से अमित सर और हम बोल पाते हैं, उस तरीका से आप भी बोल पाएंगे। जो भी चाहे, कोई भी चीज पॉसिबल है नहीं। एक बार इम्पॉसिबल को थोड़ा गौर से देखिएगा तो क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। क्या कहता है? थोड़ा देख लीजिए इम्पॉसिबल कैसे लिखा था। ये क्या कहता है? ओके। तो हर नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज छुपा होता है। क्या होता है? छुपा होता है। जैसे अगर कमल का बात करें तो कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। कहाँ रहता है? कीचड़ बहुत खराब चीज होता है, लेकिन कमल जो है कभी भी कीचड़ को छूता नहीं है। बात समझ में आ गया? तो आपको रहना उसी एनवायरनमेंट में है, लेकिन बढ़ते रहना है। क्लियर? ओके, देन थैंक यू सो मच।